जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरा नाम राजेश सिंघवी और C2 का जिलाध्यक्ष हूँ मैं। और दरअसल हमारे से एफिलेटेड ऑटो यूनियन भी है और ट्रेवल्स और टूरिस्ट यूनियन भी है जो बसें, ऑटो और ट्रक वगैरह चलाते हैं। दरअसल पूरे देश की जनता को भी ये ध्यान है कि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार ने, जिनको अब हम लोग आजकल मोदी सरकार कहने लगे क्योंकि मोदी जी अकेले निर्णय लेते हैं, उसमें ये फैसला लिए कानूनों में संशोधन करके कि देशद्रोह की धारा को ख़त्म करके राजद्रोह बनाया और साथ ही साथ में जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी प्रावधान किया कि पहले जो 2 साल की सज़ा और 500 रुपये तक का जो जुर्माना था उसको बढ़ा के 10 साल की सज़ा और 5 से 7 लाख तक का जुर्माना कर दिया है। दरअसल ये जो प्रावधान के उसमें एक ये प्रावधान भी किया कि अगर कोई दुर्घटना के बाद अगर कोई वाहन चालक अगर वहाँ से भाग जाता है दुर्घटना करने के बाद, तो उसके खिलाफ लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई के अलावा और भी जो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस निर्णय से पूरे देश के जो भी वाहन चालक है, और वाहन चालक सिर्फ वही नहीं जो कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं, ट्रकें, बसें, टैक्सी या जीप या ट्रैक्टर, वो सारे वाहन चालक इसमें आ जाते हैं जिसके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी है या स्कूटर मोटरसाइकिल भी है। अगर वो उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये एक तरह से ऐसा कानून बनाया जिससे पूरे देश के जो ड्राइवर है, खासकर अपने टैक्सी और ये ट्रक और बस वाले, उन सबके मन में इस तरह का काफ़ी गुस्सा है कि ये कानून एक तरह से जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने भी नहीं बनाया। और ये जो इन्होंने प्रावधान किया वो ये किया कि अंग्रेज़ी दास्ता से छुटकारा पाने के लिए हम लोग कानून में संशोधन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कानून बनाया जिससे देश के आम जो ड्राइवर है, जो 20 से 25 करोड़ लोग वाहन चलाते हैं अपना, उन सब पे एक तरह से उनको एक तरह से ये अपराध का इस तरह से उन्होंने भारी सजा करके उसके खिलाफ कुठाराघात किया है। कमल चौधरी, मैं श्रीनाथ प्राइवेट बस स्टेशन चेटक से अध्यक्ष हूँ। हम अपना विरोध प्रकट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों पे जो हमारे वाहन चलाते हैं, और हम खुद मोटर मालिक है, मैं खुद भी वाहन चलाता हूँ। इन्होंने जो कानून बनाया, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों का कानून है, इसको ख़त्म करके हम भारतीय कानून बना रहे। अंग्रेजों ने तो 500 रुपये जरिमाना और 2 साल की सजा रखी थी, वो भी कांग्रेस राज में हुआ था। अंग्रेजों ने तो कम रखी होगी उनके ज़माने में, लेकिन इन्होंने उसको बढ़ा के इन्होंने मान लिया भारत एक विकसित और विकसित देश हो गया है, इसलिए इन्होंने 7 लाख रुपया जरिमाना, 10 साल की सज़ा, ऐसा प्रावधान कर दिया। ड्राइवरी कोई हर आदमी करना नहीं चाहता, एक मजबूरी है। आदमी कोई बिजनेस नहीं मिलता है, ड्राइवरी एक इजी धंधा है और ड्राइवरी से 2 पैसा आदमी कमा भी लेता है, लेकिन उसके ऊपर एक काला कानून थोप के इन्होंने आम गरीब लोगों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, ये गलत है। पहले तो मोदी सरकार को हम हिटलर की सरकार कहते थे, लेकिन अब तो किम जोन हो गया ये दक्षिण कोरिया का। अपना मर्जी पड़ेगा जो कानून बना रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। 20 से 25 करोड़ से भी ज़्यादा ड्राइवर हो गए। उस 2 व्हीलर अगर कोई चला रहा है प्राइवेट, वो भी ड्राइवर है, जिसके पास ड्राइवरी लाइसेंस है वो ड्राइवर है। उनके ऊपर ये कानून लगाया 10 साल सज़ा, और वो 7 लाख रुपए कहाँ से ला? वो ज़िंदगी भर भी कमा ले, अपने घर बार बेच दे तो ड्राइवर 7 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भर सकता है। इसलिए हम इस कानून का विरोध करेंगे, जोर से करेंगे। किसान आंदोलन तो 1 साल चला था, हम जो अगर ये माने नहीं तो हम 5 साल तक इस आंदोलन को चलाएंगे और पूरा भारत को जाम कर देंगे। त्राई मच जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। बिना ड्राइवर के कुछ नहीं हो सकता है, नहीं तो आपकी दवाएँ बंद हो जाएगी, आपका दूध बंद हो जाएगा। ड्राइवर सतही अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा तो आप उस पर क्या कानून लगा देंगे? आज आप किस तरह विरोध प्रकट कर रहे हैं? आज हमने अपनी बसें खड़ी कर दी है, जैसे जैसे बसें आ रही है हमने खड़ी करवा रहे हैं। जैसे ये बस अभी जा रही है, ये नाथद्वारा के रहने वाले हैं, जाके वहाँ खड़ी कर देंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ बसें खड़ी करेंगे तो इनको खाने पीने का भी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए जो बस जाके जिस गाँव जा रही है वहाँ के रहने वाले हैं, वो वहाँ जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। जैसे उदयपुर की बसें हैं हमारे, ये उदयपुर के मोटर मालिक है, इन्होंने यहाँ खड़ी कर दी। इससे हमारे उदयपुर में भी जी ऑटो की यूनियन है या बस की यूनियन है, ट्रकों की यूनियन है, उन सब ने मिलकर कल कलेक्टर पे प्रदर्शन किया, टाउन हॉल में मीटिंग की, और ये उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक ये काला कानून वापस रद्द नहीं करते, वापस नहीं लेती केंद्र सरकार, तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और आज उससे ये फर्क पड़ा, पूरे हमारे उदयपुर संभाग में हम लोग देखें तो जगह जगह ये जो ट्रकें हैं, बसें, उनका आवागमन बंद हो गया, आम जनता को परेशानी हो रही है। आज हमारे सब्जी वाले गए तो वहाँ कह रहे रेट जस्ट डबल हो गई है सब्जियों की और फ्रूट की। तो विरोध किया जा रहा है? विरोध अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय लिया है वो एक तरह से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया केंद्र सरकार ने। उनको छेड़ के एक तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं की, और अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं, आपको मैं बताऊं, मैं कोई भी ड्राइवर होंगे, आप होंगे, मैं होंगे या कोई भी होगा,
एक गिलहरी या एक कोई जानवर भी जाता है कुत्ता, तो उसको बचा के वो अपने को निकलता है। दुर्घटना होने के 90% से अधिक जो कारण है वो जो सड़कों का रख रखाव है या जो तकनीकी रूप से जो कमियां हैं उस कारण से रहता है। कब तक स्ट्राइक जारी रहेगी? और मुझे ऐसा लगता है जब तक, जैसे आपको ध्यान होगा 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, 378 दिन चला था और 700 किसानों ने अपने आहुति दी थी प्राणों की, पूरे दिल्ली को घेर के रखा था। मुझे लगता है इस तरह का आंदोलन हमारे देश में होने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को उस आंदोलन से सबक लेके वो जल्दी इसको निर्णय को निरस्त नहीं करेगी। तो मुझे लगता है अभी तो काफ़ी वाहन चल रहे हैं, प्राइवेट भी चल रहे हैं, आधे वाहन चल रहे हैं, लेकिन आने वाले मुझे लगता है 1-2 दिन में ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन हो रहा है और पूरे देश एक तरह से जाम हो जाएगा, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की ये जो सनकीपन है, मुझे लगता है वो जिम्मेदार है।